ও নামে গায় গোরা মধুর সারে গায় গোরা মধুর সারে হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে গায় গোরা মধুর সারে নাম গায় গোরা মধুর সারে গৃহে থাক বনে থাক সদা হরি বলে ডাক গৃহে থাক বনে থাক সদা হরি বলে ডাক সুখে দুঃখে ভোল নাক বদনে হরি নাম কর রে গায় গোরা মধুর সারে নাম গায় গোরা মধুর সারে মায়া জালে বদ্ধ হয়ে আশা মে সকা জলয়ে মায়া জালে বদ্ধ হয়ে আশা মে সকা জলয়ে এখন চেতন পেয়ে রাধা মাধব নাম কর রে ও নাম গায় গোরা মধুর সারে জীবন হইল অন্ত না ভজিলে প্রাণ গোবিন্দ জীবন হইল শেষ না ভজিলে রে শিকে ভক্তি বিনা দেই উপদেশ একবার নাম রাশি মাতরি নাম গায় গোরা মধুর সারে গায় গোরা মধুর সারে হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে নাম গায় গোরা মধুর সারে গায় গোরা মধুর সারে হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে নিতাই গৌর হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল হরি बोल हरि बोल। बोलिए गिरिराज महाराज की जय। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो नमः।
नमो विष्णुपादाय श्रीकेशवप्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवाद वेदांत वामन इति नामिने। नमो विष्णुपादाय आचार्य सिंहरूपिणे श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशव इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्ते विप्रलम्बर शंभोदे पादं भुजयते नमः। नमो भक्तिविनदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते। गौराविर्भाव भूमिस्थं निर्दिष्ट सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथयते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाई तुलसी दिव्य प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। निताई गौर हरि बोल। सर्वाग्र मध्य गुरुपाद पद्म जगत गुरु नितला विष्णु विष्णुपाद अष्टोशत श्रीमद्भक्ति वेदांतो श्री वामन गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरण कमलों में इदास अधम तत्साष्टांग दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात मदीय शिक्षा गुरु पाद पद्म परम पूजनीय परम वंदनीय श्री गोवर्धनदास बाबा जी महाराज जी के चरण कमलों में इदास अधम का दंडवत प्रणाम। समागत भक्तविंद समागत मातृविंद आप सभी के चरणों में इदास अधम का यथा यज्ञ दंडवत प्रणाम। श्रीमद्भागवतम तृतीय स्कंदों में पिछले अध्यायों में हम लोगों ने श्रवण किए आदिराज महाराज स्वयंभुव मनु और शतरूपा अपने पुत्री देवहूति को कर्दम ऋषि के साथ जो विवाह जो है नियम पूर्वक विधि पूर्वक वैदिक नियम के अनुसार विवाह देकर के अपने आश्रम चले गए। और अपने आश्रम चले जाने के बाद आज हम लोग श्रवण करेंगे माता देवहूति कर्दम ऋषि के साथ किस प्रकार विमानों में विहार करेंगे और 9 कन्याओं को जो प्राप्ति जो है किस प्रकार करेंगे, ये कथा आज हम लोग श्रवण करेंगे। मैत्र जी कहते हैं विदुर पितृभ्यां प्रस्थिते स्वाधि प्रीतिमिंगित कोविदा नित्यं पर्यचरत् प्रीत्वा भवानीव भवं प्रभो। हे मैत्रेय, पितृभ्याम प्रस्थिते स्वाधि, वह साध्वी जो पतिव्रता रमणी जो है माता देवहूति,
पितृभ्याम प्रस्थिते, माता पिता दोनों चले जाने के बाद अब माता देवहूति ने किस प्रकार पति की सेवा किया और वो सेवा के द्वारा किस प्रकार पतिदेव को संतुष्ट किया। अब मैत्री ऋषि वही कहना चाहता है। एक पतिव्रता नारी को, स्त्री को किस प्रकार, किस भाव में पति सेवा करना चाहिए और पतिव्रता नारी के लिए पति सेवा ही परम धर्म है। किस प्रकार पति, वो पति का भी लक्षण जो है आगे हम लोग श्रवण करेंगे। किस प्रकार पति होना चाहिए, संसारों में किस प्रकार पति प्राप्त करना चाहिए और किस प्रकार पति को सेवा करना चाहिए। और पति संतुष्ट होने से संसार की जो भोग जो है, संसार की सुख सब कुछ प्राप्त होते हैं। और उसी प्रकार माता देवहूति अब सेवा कर रही है। किस प्रकार? भवानी इव भवम प्रभु। भवानी माता पार्वती देवी जिस प्रकार भोले बाबा को सेवा किए थे, जिस प्रकार भोले बाबा को सेवा के द्वारा संतुष्ट किए, माता सती पार्वती भी पतिव्रता नारी है, सती साध्य स्त्री है। और उसी प्रकार माता देवहूति बस पिता माता चले जाने पर बड़े प्रेम से पति की सेवा में तत्पर होगी। और पति के सेवा के समय उन सेवा में कोई कामना है नहीं है, ना तो कामना है, ना तो काम है, क्रोध है, मात्सर्य है, हिंसा है, विद्वेष है। केवल पति के सुख के लिए, पति के प्रीति के लिए केवल सब कुछ देवहूति ने, सब कुछ उन्होंने त्याग दिया है अपने शरीर जीवन में जो कुछ है। केवल सेवा ही नहीं किए, अपना पतिव्रता जो है, अपने पतिव्रता धर्म भी रक्षा किए। और पति के साथ किस प्रकार प्रेम, किस प्रकार प्रीति करनी चाहिए, माता देवहूति ने जगत को शिक्षा दी है। माता देवहूति पति के साथ जब वार्तालाप करते, मधुर स्वर से, मधुर वाणी से, जिस वाणी को सुन करके महात्मा करदम अत्यंत संतुष्ट होते थे। वाणी के द्वारा, देखिए, वाणी के द्वारा भी पति का सेवा, वाणी के द्वारा ही हम जीवों का सेवा, अतिथियों का सेवा, साधु गुरु वैष्णव का सेवा हम कर सकते हैं। तो किस प्रकार वाणी बोलनी चाहिए, वो माता देवहूति सबको शिक्षा दे रही है। जीवन में कभी भी अपने सुख के लिए, अपने के लिए किसी के ऊपर कभी भी दुरुपयोग जो शब्दों जो है, कठोर शब्दों जो है, किसी के साथ बोलना नहीं चाहिए। ये कठोर शब्दों जो है, सारे लोग संसार में बहुत कुछ भूल जाते हैं, पर इस प्रकार जो किसी के द्वारा अपमान हो जाए, किसी के द्वारा अपमानित हुए है वाणी से, वो व्यक्ति जीवन में कभी नहीं भूल पाते हैं। अस्त्रों से, शस्त्रों से किसी ने आघात प्राप्त किए हैं, वो तो 2 दिन बाद वह घाव मिट जाते हैं, पर वाणी के द्वारा जब आघात पाते हैं, वो भीतर में इस प्रकार घाव बनता है, वो घाव कभी भी नहीं मिटते। इसलिए वाणी के द्वारा माता ने अत्यंत पतिदेव को मुग्ध किया, अत्यंत पतिदेव को मोहित किया। और हर समय हाथ जोड़ करके रहती, पतिदेव
आपकी क्या सेवा करनी है, आप आदेश दीजिए। यही है किंकर किंकरियों की कर्तव्य। किंकर कौन है, किंकरी कौन है? किम करोमी इति किंकरो इति किंकरी। हाथ जोड़ करके गुरुजनों से, श्रेष्ठोजनों से हमें सर्वदा ही वो आदेश मांगना चाहिए, हम आपकी क्या सेवा करें, आप को क्या चाहिए, आपके प्रति के लिए हम क्या सेवा करें। हमेशा जो यही कहते हैं, किम करोमी इति किंकर, वही किंकर है। हमने किंकर नाम धारण किया है, हमने दास नाम धारण किया है, और दास नाम धारण करके ना तो हम प्रभु का सेवा करते हैं, ना तो गुरु वैष्णव का सेवा करते हैं। ये दासों का ये सार्थक नहीं है। माता देव होती हमेशा हाथ जोड़ करके बस सेवा में तत्पर रहती है। आप देखो, सेवा तो करती है, और सेवा के बीच में भी माताओं को जिस प्रकार व्रत रखनी चाहिए पति के लिए, पति के सुख के लिए, अपने कल्याण के लिए, एकादशी आदि व्रत जो है, भगवान का आविर्भाव जो है, ये सभी व्रत निष्ठा के साथ, नियम के साथ माता देवहूति पालन भी करती थी। ऐसा नहीं है केवल पति का ही सेवा, और बीच में जो व्रत जो है, जो कुछ भी नियम जो है, जो कुछ करना चाहिए, ये सब कुछ निष्ठा के साथ, एकदम नियम के साथ सब कुछ करती थी। ये है तो राजपुत्री, देखिए कोई साधारण नहीं है। आदि राजा है स्वयंभुव मनु, और आदि राजा का ही 3 पुत्री है, देवहूति, आकुति, प्रसूति। देवहूति मध्यमा है 20 में, और राजपुत्री होकर और पति देव का किस प्रकार सेवा कर रहे हैं, और पति के सेवा में इस प्रकार लगे हैं, अपने सुख के लिए, अपने शरीर के लिए भी कोई बोध नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है। इस प्रकार सेवा करते करते देवहूति माता अत्यंत क्षीण हो गई, क्या कहे, दुर्बला हो गई। शरीर में कुछ है ही नहीं है, केवल हड्डियां ही है। अगर शरीर में कोई ध्यान ना दे, केवल सेवा में लगे रहे, खाने पीने का कोई ध्यान नहीं है, तो ये शरीर तो भी एक शरीर है ना, तो वो शरीर कितने दिन चलेंगे। वो शरीर अत्यंत क्षीण हो गई, केवल पति सेवा के लिए, व्रत के लिए इस प्रकार माता ने कष्ट स्वीकार की। ये देख करके कर्दम ऋषि देखो, इस प्रकार 1 दिन 2 दिन नहीं है, सालों की साल इस प्रकार सेवा करती रही माता देवहूति। 1 साल 2 साल नहीं, कितने साल बीत गए सेवा करते करते, और पति देव तो ध्यान में ही भगवान के। किस प्रकार धर्मात्मा है, किस प्रकार पतिव्रता नारी है। देखो, इस प्रकार सेवा को देख करके, इस प्रकार राजकुमारी की दशा देख करके कर्दम ऋषि एक दिन अत्यंत प्रसन्न होकर के माता देवहूति से बोले, देवहूति, ओहो, तुमने मेरे सेवा के लिए तुमने सब कुछ त्याग किया है, तुमने अपना सुख, देखो इस संसार में कोई भी कहे ये हमारे प्रिय है, ये प्रिय है, सबसे प्रिय अपने के लिए अपना शरीर होता है। शरीर से कोई प्रिय संसार में किसी का भी नहीं है। कोई कितना भी कुछ करे, सबसे अधिक प्रेम जो है, सबसे अधिक प्रीति जो है, सभी प्राणी अपने शरीर के साथ करते हैं। उसके बाद अपने आत्मीय, सजन, बंधु, पुत्र, परिवार जो कुछ भी है, उसके बाद वहां जाकर के प्रेम। सबसे पहले तो अपने शरीर के ऊपर। देखिए, शास्त्र में कहे है एक उदाहरण,
जैसे रात में हम लोग सो जाते हैं, मानिए घर में परिवार के सब लोग हैं, बेटा भी है, बेटी भी है, पति भी है और आत्मीय स्वजन भी है। मान लीजिए उसी समय अचानक घर में आग लग जाए नींद की अवस्था में, तो उस समय वो व्यक्ति सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले वो व्यक्ति किसको रक्षा करेंगे? सबसे पहले अपने को बचाने के लिए सबसे पहले भागेंगे, और अपने को रक्षा करने के बाद फिर दूसरे को रक्षा करने के लिए दौड़ेंगे। पहले अपने को छोड़कर के किसी को रक्षा नहीं करेंगे। कोई भी प्राणी है संसार में, आप देखिए, इस प्रकार कर्दम ऋषि कहते हैं, देवहूति तुमने मेरे सेवा के लिए तुमने अपना शरीर को भी इस प्रकार, शरीर का सुख जो है, शरीर का जो कुछ भी कामना वासना जो है, जो कुछ भी है, तुमने सब कुछ त्याग दिया है। हे देवहूति, तुम्हारी पतिव्रता धर्म को देखकर, तुम्हारी सेवा को देखकर, तुम्हारी सदाचार को देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। कर्दम ऋषि अत्यंत गदगद होकर के बोले, देखो कृपा पाने के लिए बोलने का जरूरत नहीं है, आप हमें कृपा करिए, कृपा करिए। कृपा पाने के लिए सेवा करना पड़ता है, और सेवा के द्वारा जब प्रसन्न हो जाएंगे, कोई भी हो, उनके अंतर से, उनके भीतर से अपने आप आपके ऊपर कृपा करेंगे, बोलने का जरूरत नहीं है। इसलिए पहले सेवा करना चाहिए। सेवा ही परम धर्म है जीवों का। तो सेवा कहाँ करना चाहिए, क्या सेवा करना चाहिए, किस प्रकार सेवा करना चाहिए, आगे हम लोग भागवत में श्रवण करते रहेंगे। देवहूति के ऊपर कर्दम ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होने के बाद कर्दम ऋषि ने कहा, देखो मैंने जीवन भर जो कुछ तपस्या किए, और तपस्या का फल जो है मैं तुम्हें सब दान करता हूं, तुम्हें मैं सब कुछ दे देता हूं, और इस तपस्या के फल से तुम्हें इस संसार में अलौकिक दिव्य भोग जो है, अलौकिक धन संपत्ति जो है, अलौकिक सुख जो है तुम्हें प्राप्त हो जाए। अगर इस प्रकार भगवत भक्ति परायण पति हो जाए ना, चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है। पति का सेवा करिए। अर्धांगिनी जो है वो पत्नी को सब कुछ मिल जाएंगे पति के सेवा के द्वारा। कर्दम ऋषि कहते हैं, मैं तुम्हें सब कुछ दे देता हूं, और तुम्हें इस संसार में इस प्रकार सुख मिल जाए, इस प्रकार भोग मिल जाए, इस मनुष्य लोक में किसी मनुष्य को भी इस प्रकार प्राप्त सुख प्राप्त करना सहज नहीं है, अत्यंत दुर्लभ जो है मनुष्य लोक में। मनुष्य लोक तो बाद ही छोड़ दीजिए, बोल रहे हैं देवताओं के लिए भी, इन तीनों लोक में भी ऐसा सुख, ऐसा धन संपत्ति, ऐसे वैभव किसी को प्राप्त नहीं होते हैं। मैं वो धन संपत्ति, वो सुख मैं देता हूं, मैंने जीवन भर जो तप किए हैं। केवल बोल ही नहीं रहा हूं, मैं तुम्हें वो दिव्य दृष्टि, दिव्य शक्ति मैं प्रदान करता हूं। तुम देखो, अपने दिव्य दृष्टि से देखो, तुम्हारे पास किस प्रकार सिद्धियां तुम्हारे पास आ गई, तुम्हें प्राप्ति हुई है, सिद्धियां को देखो। कर्दम ऋषि जब इस प्रकार अपने पत्नी देवहूति को इस प्रकार करके मधुर स्वर से बोले, माता देवहूति ये बात सुनकर के मन में अत्यंत प्रसन्न होकर के अपने पतिदेव से हाथ जोड़ करके वो बोलती है। क्या बोलती है? हे पतिदेव, आपने विवाह के समय
आपने जो संकल्प किया था वो संकल्प को तो आप स्मरण करो। इस दासी को जब आपने स्वीकार किए है, आपने क्या संकल्प किए और संकल्प आप स्मरण करो। गृहस्थ धर्मों पालन करने के लिए एक गृहस्थों को, एक परिवारों को क्या क्या चाहिए वो तो आप पूरा करो। केवल गृहस्थ धर्म हम पालन करेंगे तो उन पालन करने के लिए तो अनेक सामग्री भी चाहिए ना। रहने के लिए घर चाहिए, बर्तन चाहिए, धन संपत्ति चाहिए, सुख चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, तब तो गृह जीवन में सुख है। हे प्रभु, आप तो ये संपादन करो। प्रभु देखो, गृहस्थ जीवन, गृहस्थों का धर्म पालन करने के लिए ये मेरा शरीर जो है ना, देवहूति माता कहती है, शरीर में कोई क्षमता नहीं है, शरीर में कोई बल नहीं है। किस प्रकार हम पालन करें? इस प्रकार जब देवहूति माता अपने पतिदेव से कही, मैत्र जी कहते हैं, विदुर प्रियया प्रियमन्विष्यन् कर्दमो योगमा स्थितः विमानं कामगम शत्रस। देखिए, प्रियया प्रियमन्विष्यन्, प्रियया कर्दम ऋषि का जो प्रिया जो है, पतिव्रता स्त्री जो है, जब इस प्रकार हाथ जोड़ करके निवेदन किए, तब देवहूति माता की वो इच्छा पूरा करने के लिए कर्दमो जोगो मास्थित, कर्दम ऋषि ने क्या किया है? अपने योग को आश्रय किया है, योग बल को आश्रय किया, और इन योग बलों से क्या किया है? सबसे पहले विमानम कामगम विमानम, एक विमान रचना किया, और उस विमानों का नाम है कामग। काम के अनुसार आपको सब कुछ प्रदान करेंगे। केवल आप मन में चिंतन करेंगे हमें क्या चाहिए, आपको कहाँ जाना है, कहाँ रहना है, किस प्रकार सुविधा आपको प्राप्त करना है। केवल एक बार उस विमान में चढ़ करके केवल एक बार मन में स्मरण करो, आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएंगे। अची करत, कर्दम ऋषि ने इस प्रकार सृष्टि की विमान रचना की, जिस विमानों की खंबे जो है ना, क्या कहे, एक एक खंभों में मनियों जो है, मनियों के द्वारा सब बने हुए हैं, और नीचे जो है, और नीचे जो है, और नीचे केवल नीलम जो मणि जो है, उसी से ही भूमि मिट्टी के ऊपर, उसी के ऊपर बिछा हुआ है। और एक एक गृहों का वृत्ति जो है ना, ये वृत्तियों में स्फटिक जो है, स्फटिक पद्मराग इत्यादि इत्यादि बहुमूल्य जो रत्नों मणि जो है, उसी से बनी हुई है। क्या कहे, किस प्रकार वर्णन करे इस घर का, इस विमानों का। इस प्रकार तो है, उस विमानों में सारे सब कुछ व्यवस्था है। आपको विहार करने की इच्छा है, क्रीड़ा करने की इच्छा है, उसी प्रकार वहां स्थान है। इच्छा है जाओ विहार करके आइए, घूम करके आइए, खेल करके आइए, उस प्रकार वहां व्यवस्था है। वहां पर आपको विश्राम करना है, विश्राम के लिए अलग स्थान है। आपको उसी स्थान में भजन करना है,
भोजन करने के लिए अलग व्यवस्था है, सब अलग अलग करके, और सब अलग अलग कमराओं में अलग अलग कारीगरी जो है, अलग अलग उसमें कारीगरी है। और एक बार अगर कोई देखे ना, क्या कहे, इन त्रिभुवनों में ऐसा कहीं पर भी सृष्टि है नहीं, कहीं पर भी इस प्रकार शोभा सौंदर्य कहीं पर भी है नहीं। केवल एक महात्माओं के पास, एक योगी के पास जिस प्रकार क्षमता है, अब हजारों जन्म तक आप पुण्य करे, तपस्या कुछ भी करे, ये प्राप्त होना संभव नहीं है। भोजनालय, भोजन करने का स्थान, वहां अलग अलग रहने का स्थान, सब कुछ स्नान करने की स्थान, और वहां अलग अलग जगह में सरोवर भी है, और उन सरोवरों में कमल खिले हुए हैं, और उन गृहों में उन दीवारों पर किस प्रकार कारीगरी जो है भागवत में वर्णन करते हैं। जैसे हंस है ना, हंसों का चित्र बना हुआ है, उसमें मोर का चित्र बना हुआ है, उसमें ये सुख का चित्र बना हुआ है। पर इस प्रकार चित्र बना हुआ है, अगर उन हंसों का कोई जाति हंसों उन चित्रों को दूर से देखे, उन हंसों को भी विभ्रम हो जाता है, भाई ये हमारा जाति का कोई हंस वहां बैठे हुआ है। उन हंसों को देख करके, उन हंसों को चित्रों को देख करके, वो हंस भी वहां आकर के उन हंसों से वार्ता करना शुरू करता है। तो किस प्रकार उनमें शोभनीय है, किस प्रकार वहां दर्शनीय है। कर्दम ऋषि ने अपने इच्छा के अनुसार सब कुछ इस प्रकार बनाए। चारों ओर विलक्षण शोभा ही शोभा है। और ये देख करके विश्वकर्मा जो है ना, विश्वकर्मा ये सारे संसार का, ये ब्रह्मांडों का जो है ये कारीगर है, इनके समान कोई मिस्त्री संसार में है नहीं है। और विश्वकर्मा भी ये विमान को देख करके, इन घर को देख करके अत्यंत लज्जित अत्यंत उन विश्वकर्मा को भी लज्जा हुई थी। भाई इस प्रकार कारीगरी जो इस प्रकार स्थानों पर पे ये पताका है, स्थानों पर इस प्रकार रत्न है, चारों ओर केवल झलक रहा है, केवल दगमगा रहा है। इस प्रकार सुंदर मनोरम शोभा देख करके किसके मन उनमें लोभ नहीं होता। ये देख करके इस प्रकार शोभा देख करके माता देवहूति को मन में प्रसन्न नहीं हुआ है। देखिए किस प्रकार किए, और इस प्रकार रत्नोमय ये विमान को देखकर भी माता देवहूति के मन में कोई प्रसन्नता है नहीं है। बोले क्या बात है जी, पत्नी के लिए कर्दम ऋषि ने सब कुछ किए हैं अपने भार्या की इच्छा पूर्ति के लिए, और भार्या की मन में कोई प्रसन्नता है नहीं। कारण एक ही है। अब इस समय देवहूति माता देख रही है, मेरी जो अवस्था जो है ना, अत्यंत मलिन वस्त्र मैं पहनी हूं, और शरीर अत्यंत जरा जीर्ण, और सारे बाल एकदम जठा जीर्ण बन गई। क्या कहे, अपने शरीर को देख करके, इस प्रकार शरीर को देख करके किसके मन में प्रसन्नता है। इस प्रकार भोग विलास, इस प्रकार भवन में, इस प्रकार जैसा शरीर है वो शरीर लेकर के इस प्रकार घर में प्रवेश करने का किसी का इच्छा है। माता देवहूति की मन की इच्छा, मन की भाव कर्दम ऋषि समझ गए। माता देवहूति इस समय क्या चाहती है। माता देवहूति को आदेश दे दिया है कर्दम ऋषि, देवहूति जाओ, सामने ही बिंदु सरोवर जो है, ये बिंदु सरोवर भगवत कृपा से ही, भगवान से ही प्रकट हुए हैं। जाओ वो बिंदु सरोवर में जाकर के तुम स्नान करके आओ। और जैसे ही माता देवहूति
उसी बिंदु सरोवर में जाकर के प्रवेश किया। और प्रवेश करते ही जैसे डुबकी लगाई और डुबकी लगाते ही जल के भीतर एक मंदिर देखा और उन मंदिरों में देखा है हजारों हजारों जो अत्यंत सुंदरी रमणी जो है, अत्यंत युवती रमणी जो है, सब खड़ी हुई है। और माता को देखते ही सारे युवती और सारे रमणी और माता के पास चली आई। और ये सारे रमणी किस उम्र में है? सब केवल 15-15 वर्ष के भीतर में ही है। और हाथ जोड़ करके माता देवहूति के सामने बोलने लगी। क्या बोलने लगी? वयम कर्म करीस तुभ्यम साधीन करवाम किम। हे माता देवहूति, वयम होता है हम लोग, हम अबम वयम, तुभ्यम आपकी, कर्मचरी आपकी दासी है। ऐसे तैसे नहीं है, हम आपके लिए हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप कब आएगी, आओगी। अहम वयम तुभ्यम कर्मचरी किम करो भाम। आपके लिए हम लोग क्या सेवा करें? साधी अनुशासने, अब हमें शासन करिए, अब हमें आदेश करिए, आपकी क्या सेवा करें। देवहूति माता देख करके आश्चर्य हुए, बाप रे बाप, ये क्या है। सातों ही सात, कोई हाथ पकड़ लिए, कोई अंगों, कई वस्त्रों, इस प्रकार पकड़ करके उस दिव्य मंदिर में ले जा करके माता को खूब करके सजाई, आभूषणों से, वस्त्रों से खूब करके श्रृंगार करी माता को। और माता ने जब श्रृंगार किए, अब श्रृंगार करके अपने रूप जो है जब दर्पण के सामने देखा, अब इस प्रकार माता को अत्यंत प्रसन्न हुई है मन में। और उस प्रकार अत्यंत क्षीण कलेवर अब नहीं है, अब अत्यंत सुंदरी नव यौवन संपन्ना। और स्थानों स्थानों पर शरीर में जहाँ जहाँ जिस प्रकार अलंकार आभूषण, जिस प्रकार वस्त्र होना चाहिए, अब माता के शरीर में उसी प्रकार, हर स्थान में उसी प्रकार सब कुछ एकदम सजाई हुई है। गले में हार है, कानों में कुंडल है, इस प्रकार हाथों में वलय है, इस प्रकार कमर में इस प्रकार है, और ये दिव्य वस्त्रों है, और गले में माला है, केशों में किस प्रकार श्रृंगार किए है। इस प्रकार देख करके माता के मन में अत्यंत प्रसन्न हुई, अत्यंत प्रसन्न हुई। और माता ने वहाँ से चल करके, चलने का भी जरूरत नहीं है, उसी विमान में आकर के प्रवेश किया। और जैसे ही उसी विमान में आकर के प्रवेश किया, देखिए वो अलग अलग दासियों के लिए अलग अलग रहने का व्यवस्था है। और करदम देवहूति जिस स्थान पर रमन करेंगे वो स्थान भी अलग है, और करदम और देवहूति जिस स्थान पर रहेंगे वो स्थान तो सबसे अलग ही है। जहां पर ये ऋतुओं जो है, 6 ऋतुओं को, अगर किसी ऋतु को आप स्मरण करिए, आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। वहां तो सब व्यवस्था है, पर भोजन बनाने का व्यवस्था नहीं है। बोले क्यों? इतने लोग रह रहे हैं, भोजन करने का जरूरत नहीं है। बोले भोजन आप क्या करेंगे? आप केवल वहां स्मरण करो, आपको क्या चाहिए। चांदी और सोने के बर्तन जो है ना, उसी बर्तनों में एकदम सजा करके आपके सामने, आपको क्या चाहिए, क्या भोजन करने का इच्छा है, भोजन करने का, वो सारा भोजन, सारा आहार आपके पास आ जाएंगे। आप भोजन करो, बर्तन धोने का भी जरूरत नहीं है, अपने आप चले जाएंगे, बस साफ होकर चले जाएंगे। इस प्रकार सिद्धियाँ है, इस प्रकार वहाँ शोभा है, इस प्रकार वहाँ सुख है। अब माता अपने कक्षा में आकर के अपने पतिदेव को स्मरण किया, और जैसे ही करदम ऋषि को स्मरण किया है, और सामने ही पतिदेव को एक दिव्य आसनों में बैठा हुआ देखा, और पतिदेव को भी सेवा कर रही है, अनेक
जो विद्याधरी जो है पतिदेव के सेवा में लगी हुई है और पतिदेव का इस प्रकार जो रूप सौंदर्य जो देख करके अत्यंत आश्चर्य हुए है माता देवहूति, क्योंकि देखते देखते क्या कुछ बन गए। देखो अपना शरीर स्थान पति का भी रूप बदल गए और माता देवहूति की भी। इस प्रकार ऐश्वर्य जो और बिंदु सरोवर जो नहाने के लिए गए ना, और चल करके आने का भी जरूरत नहीं था और केवल नहाया और नहाने के बाद तुरंत सजावटी हुई और सजावट होने के बाद तुरंत वहाँ विमान में आकर के कैसे आए वो माता को वो भी मालूम नहीं पड़ा, कैसे विमान में आकर के प्रवेश किया। इस प्रकार जब पति को स्मरण किया है, पति सामने ही प्रकट, सामने ही बैठे हुए हैं, तब दोनों की इच्छा से वहाँ से वो विमान जो है ना, वहाँ से आकाश के ऊपर चल पड़े और आकाश के ऊपर चलने के बाद कहाँ तक पहुँचे? सुमेरु पर्वत जो है, सुमेरु पर्वतों की कंदरा जो है, गुफा जो है, वहाँ जा कर के अब इधर उधर अब घूम रहे हैं, जहाँ केवल शीतल मंद सुगंध जहाँ वायु चल रही थी। इस प्रकार जो दिव्य शोभा है, जहाँ गंगा की कलकल शब्द हो रहा था और जहाँ चारों ओर सिद्धों गंधर्वों उनकी स्तुति कर रहे थे, सब हाथ जोड़ करके कपिल कर्दम ऋषि माता देवहूति के, और वहाँ विहार करते करते देवताओं का जो स्थान जो है, जैसे नंदन कानन आदि जो है, सभी स्थानों में जाकर के वो विमान केवल मन में स्मरण किए, अब हम स्वर्गों में जाएंगे, नंदन कानन में जाकर के हम विहार करेंगे, और वहाँ जाकर के विमान घूम रहा है, नंदन कानन की शोभा देख रहे। इस प्रकार रेमे चिरम धनदवत ललना बरु थी। इस प्रकार चिरम रेमे, चिरम होता है बहु काल तक, रेमे होता है रमन किए है। माता देवहूति अपने पति के साथ इस प्रकार बहु काल तक जब रमन किए हैं, विहार किए हैं, तब कर्दम ऋषि अपने पत्नी को मरस्त करते। इस भूमंडल में जहां जहां जो देखना है, जो अत्यंत जो सुंदर स्थान जो है, कपिल कर्दम ऋषि ने देवहूति को सारा स्थान उनको घुमाया और घुमा करके फिर अपने आश्रम में लौट करके आए। इस प्रकार दोनों ने जो विहार किए, और इन विहार करते समय उन दोनों के 100 वर्ष बीत गए, व्यतीत होने से भी, और उन दोनों में किसी को भी मालूम नहीं पड़ा 100 वर्ष कब बीत गए। उन दोनों को यही मालूम पड़ा केवल मुहूर्त समय हम दोनों विराजमान हैं, केवल विहार कर रहे हैं। देखिए भोग में, सुख में किस प्रकार समय व्यतीत होते हैं। कर्दम ऋषि ने देखा, ओहो ये तो अनेक समय व्यतीत हुए हैं, और माता देवहूति को भी मालूम नहीं पड़ा कितने समय चले गए। जिस उद्देश्य से मैंने राजकन्या को स्वीकार किया, अब वो उद्देश्य पूरा करना है। कर्दम ऋषि ने क्या किया है, अपने को 9 भागों में एक साथ विभाग किए करके माता देवहूति के गर्भ में वो शक्ति जो है सब प्रवेश किए, और एक साथ, ऐसा नहीं है माता देवहूति को 9 पुत्री तो जन्म हुए हैं ना, अलग अलग करके एक साल बाद एक साथ नहीं है, एक साथ प्रवेश किए हैं मातृगर्भ में, और मातृगर्भ से एक साथ जन्म हुए हैं, और एक साथ जन्म हुए हैं, एक दिन में ही सारे 9 कन्या नवजुवती बन गई।
ये सब कर्दम ऋषि का माया है, कर्दम ऋषि का जोग की प्रभाव है। और जैसे ही कर्दम ऋषि ने अपना संकल्प पूरा किया, तुरंत देखो वो संसार जो है, तुरंत उन्होंने माया मोह को त्याग करके बन जाने के लिए प्रस्तुत हुए। यही है सिद्धो महापुरुष जो है संसार में रहते हैं ना, उन सिद्ध महापुरुषों का संसार में कोई बंधन नहीं है। देखो वो चाहे रह भी सकते हैं, वो चाहे अपनी इच्छा के अनुसार संसार त्याग करके वो साथ साथ चले जा भी सकते हैं। अब जैसे जाने लगे, माता देवहूति के मन में तो कष्ट हो ही रहे हैं, क्या करें। सामने जा करके हाथ जोड़ करके निवेदन किए हैं, हे पतिदेव, आपने जो उद्देश्य से विवाह किए वो तो पूरा आपने किया ही क्या, ठीक है। 9 कन्याओं को आपने उत्पन्न किए हैं, वो भी ठीक है, पर इन 9 कन्याओं की विवाहों के लिए व्यवस्था देखो, यद्यपि 9 ऋषियों को अपने आप वरण कर ही लेंगे, उसमें भी कोई समस्या नहीं है, पर मेरे लिए एक ही समस्या है प्रभु, वो समस्या पूरा करो। ये घोरतम संसार जो है, ये अज्ञान रूपी संसार जो है, संसार में शोक है, मोह है, दुख है। इन दुख से, संसार से उद्धार के लिए आप तो कृपा करो प्रभु। बस आप चले जाने के बाद आपका तो विरह मुझे कष्ट देंगे ना, तो कम से कम आत्मा वही जायते पुत्र, आपके समान सदृश एक पुत्र तो आप दान करके जाइए प्रभु। बस उसी पुत्रों हमें इस प्रकार ज्ञान उपदेश करेंगे, इस प्रकार हमें हितोपदेश करेंगे, जिन ज्ञान उपदेश से, हितोपदेश से संसार की माया, संसार की मोह दूर हो जाएगी। बस मेरी इच्छा में, मेरी मन में और भोगने की इच्छा नहीं है, केवल ऐसा पुत्र दान करो प्रभु जी, करे प्रभु जी, जिस पुत्र के द्वारा हम संसार से मुक्ति पाए, संसार से उद्धार पाए। यद्यपि शास्त्रों में है, क्या है, उत्पाद्यस्य पुत्रा नृणंश कृत्वा वृत्तिं च तेभ्य अनुविधाय कौश्य। देखिए, स्थाने कुमारी प्रतिपाद्य सर्वा अरण्य संस्थे अथो मुनेर बुभुष्य। सबसे पहले पितृ ऋण, मातृ ऋण शोध करने के लिए आपको वंश वृद्धि करना है, प्रजा सृष्टि करना है, ये तो ठीक है। प्रजा सृष्टि करने के बाद, पुत्रों जन्म देने के बाद पिताओं का ये कर्तव्य है, उन पुत्रों के लिए जो वृत्ति जो है ना, वृत्तिं कृत्वा, किस प्रकार जीविका पालन करेंगे, किस प्रकार संसार पालन करेंगे, वो भी व्यवस्था आपको करना है। ये प्रबंध आपको करना है। और स्थाने कुमारी, कुमारी स्थाने, ये कुमारी जो है, अगर घर में बेटी है, बेटियां है, उन बेटियों को भी स्थान, यथा स्थानों में संप्रदान करना आपका दायित्व है। इस प्रकार दायित्व पालन करके आपको अरण्य संस्थे, आपको मन में अगर अरण्य वन में जाने की इच्छा है, वन चले जाइए, उससे पहले नहीं है। इसलिए 60 वर्ष के भीतर सब कुछ हो जाता है। गृहस्थियों के भीतर पुत्रों के लिए जो कुछ भी उनका जो आय करने का, जो कुछ उनके लिए होना चाहिए, सब कुछ, और पुत्री जो है, बेटियों का विवाह आदि सब कुछ 60 वर्ष के भीतर संसार में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सब कुछ हो जाते हैं। और उसके बाद वन चले जाने का यह परम नियम है। माता देवहूति कहते, प्रभु मैंने संसार में सबसे बड़ा अत्यंत भूल किए हैं। आप जैसे महापुरुषों को पाकर के मैंने मुक्ति के लिए कभी भी सोचा ही नहीं है। केवल विषयों के लिए, भोगों के लिए मैंने इस प्रकार अमूल्य समय को मैंने व्यतीत किए है। आपके संग पाकर भी मैंने इस प्रकार समय को व्यतीत किया है, पर मुक्ति के लिए मैंने कभी भी सोचा भी नहीं है।
इसलिए शास्त्र में कहते हैं संगो यह संसितेर हेतु रसस्सु विहिते विहितो धिया स एव साधुसु कृत निसंगत्वाय कल्पते। इस संसार में एक प्रकार संग है जिस संगों से हम बार बार इस संसार में फंस जाएंगे, संसार के में हम डूब जाएंगे। और एक प्रकार ऐसा संग है जो संग करने से संसार से हमें मुक्ति हो जाएगी। वो कौन है? यह एव संग अधिया। संसार में जो अज्ञानी लोग जो है ना, वो अज्ञानी लोग कौन सा संग करते हैं? ज्यादा से ज्यादा असत शु। अगर हम इस संसार में रह करके हम असत संग करेंगे, असत व्यक्तियों का संग करेंगे, असत व्यक्तियों के ऊपर आसक्ति करेंगे, उसके द्वारा हमारा पतन ही पतन है। उद्धार होने का कोई संभव नहीं है, आत्माओं का कल्याण का कोई संभव नहीं है। अगर इन आत्माओं को उद्धार करना है, इन आत्माओं को मुक्ति दिलाना है, तो क्या करना है? स एव साधुसु कृतः निसंगत्वायो। आपको साधु संग करना है। पर प्रभु मैंने साधु संग करके भी साधु से जो लाभ करना है, जो प्राप्त करना है, मैंने वो प्राप्त नहीं कर पाए। तो मैं जैसे दुर्भागी संसार में कौन होंगे? माता देवहूति को इस प्रकार आक्षेप हो रहे हैं, माता देवहूति को इस प्रकार मन में कष्ट हो रहा है। देखिए, नेहो यत कर्म धर्मायो न विरागयो कल्पते न तीर्थ पद सेवायो जीवन नौपी मृतो ही स। देखिए, अगर हम धर्म कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, कर्मों का फल अगर धर्मों नहीं हो रहा है, कर्मों से हमें धर्मों नहीं मिल रहा है, तो जानना चाहिए वो हम कर्म नहीं कर रहा है। वो कर्मों का विपरीत जो है, अकर्म जो है, कुकर्म जो है, वो हम कुकर्म कर रहे हैं। क्योंकि कर्मों का सीधा सीधा फल धर्म है, कर्मों का सीधा सीधा फल पुण्य है, और उन पुण्यों से ही हमें सुख मिल जाएंगे। अगर कर्मों करने के बाद भी हमें सुख नहीं मिल रहा है, तो जानना है, इस मन में याद रखना है, हम वो कर्म नहीं कर रहा है जो कर्म शास्त्रों में आदेश किए हैं। देखिए, संसार में कितने लोग कर्म करके सुखी हो रहे हैं, संसार में कितने लोग कर्मों के द्वारा सुख पा रहा है। ज्यादा से ज्यादा लोग दुखी ही दुखी है। तो मानना है ये सारे लोग शास्त्रों विहित, शास्त्रों नियम के अनुसार संसार में कोई कर्म नहीं कर रहा है, इसलिए जीवन में केवल दुख ही दुख है। ऐसा नहीं है। कह रहे नेहो यत कर्म धर्मायो, जो कर्म धर्मों के लिए न हो, और धर्म ही परम सुखदायक है। और वो धर्म, अगर वो धर्म भी न विरागायो कल्पते, वैराग्यों के लिए, संसार भोग दूर करने के लिए अगर वो धर्म अगर नहीं हो रहे, देखिए, केवल धर्मों से केवल भोग नहीं पाना है, धर्मों के द्वारा आपको संसार से उद्धार होना है, संसार माया को, मोह को दूर करना है। केवल हमने वैराग्य लिया है, हमने सब कुछ आसक्ति छोड़ दिया है, हम वन वन में भ्रमण कर रहा है, भटक रहा है। अगर ये करने के बाद भी न तीर्थोपद सेवाए, तीर्थोपद भगवान का नाम है, अगर भगवान का हम सेवा नहीं कर रहा है, भगवान के सुख के लिए, भगवान के प्रीति के लिए हम कर्म नहीं कर रहे हैं, उन वैराग्यों का भी कोई मूल्य नहीं है, उन कर्मों का भी वो मूल्य नहीं है। जिस कर्मों के द्वारा हमें धर्म नहीं हो रहा है, धर्मों के द्वारा वैराग्य नहीं हो रहा है, और वैराग्यों के द्वारा अगर भगवान का हम सेवा नहीं कर पा रहा है, अगर ये नहीं हो रहा है, मूल है भगवान का सेवा, और हम भगवान का सेवा नहीं कर पाएंगे। शास्त्र में कहते हैं जीवन नपि स्वमृतः, जीवित रहते हुए भी वो व्यक्ति मृत्यु के समान है, मुर्दा के समान है, उनका कोई वास्तव में कोई कल्याण नहीं है, उनके द्वारा संसार में कुछ होंगे नहीं है। वो इस एक प्रकार अपवित्र है, वो एक प्रकार अस्पर्शी है। मृत व्यक्ति को कौन स्पर्श करेंगे, मृत व्यक्ति को कौन छुएंगे? इसलिए प्रभु आप इस प्रकार कृपा करें, आप इस प्रकार हमें उद्धार करें प्रभु। भगवान की माया इस प्रकार है, संसार में हमें साधु संगों मिलने के बाद भी हम साधुओं से आत्म कल्याण के लिए, आत्म मुक्ति के लिए हमने कभी भी जीवन में प्रश्न किए नहीं।
इससे बड़ा दुर्भागा, इससे बड़ा दुर्भागी संसार में कौन हो सकते हैं। प्रभु आप हमें कृपा करके संसार से मुक्त करिए। देखिए यही वैष्णवों के पास जा करके, महात्माओं के पास जा करके यही प्रार्थना करना है। यत्वाम विमुक्ति दम प्राप्य न मुमुक्षेह वर्धना। हे प्रभु, विमुक्ति के लिए, संसार से मोक्षों के लिए अब हमें मार्गदर्शन कराइए। बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। मैंने बहुत भोग किए हैं, संसारी भोग, देवहूति माता कहती है, और वो भोग करते समय मुझे कितने समय चले गए फिर भी वो ज्ञान नहीं है। बस भोगने का कोई इच्छा नहीं है, भोग से निवृत्त हो गई। प्रभु आप केवल मुक्ति के लिए आप उपदेश करिए। इस प्रकार आप मुक्ति दिलाने के लिए कर्दम ऋषि किस प्रकार व्यवस्था करेंगे, किस प्रकार मार्ग को दिखाएंगे, अगले कथाओं में हम लोग श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव पतितानां पावन वैष्णवभ्यो नमो नमो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सभी भक्तों के चरणों में ये दास अधम का साष्टांग दंडवत प्रणाम। अगर कहीं भूल त्रुटि हुए तो आप सब क्षमा कर दीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। Recording stopped.